हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे नेक्स्ट कैट का सेशन नंबर 8। सेशन नंबर 7 में हमने देखे थे कि हमें एज ब्लेंड और चैम्फर हम किस तरह यूज करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे होल्स। होल कमांड को हम एक्टिवेट करते हैं। होल कमांड यूज करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक 3D पार्ट बना के रखा है। 3D रेक्टेंगल मैंने बना के रखा है, इसी पे हम होल कमांड का यूज देखेंगे। होल कमांड आइए देखते हैं। होल कमांड जैसे हम ओपन करते हैं, हमें यहाँ पे 5 टाइप्स इसके अवेलेबल है: जनरल होल, ड्रिल साइज होल, स्क्रू क्लियरेंस होल, थ्रेड होल्स एंड होल सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जनरल होल। जनरल होल का लेने के लिए हमें सबसे पहले हमें एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट स्पेसिफाई करूंगी। यहाँ जैसे हम पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं, हमारा 2D का स्केचर वर्कबेंच क्या है, ओपन हो जाता है। ये स्केचर वर्कबेंच हमें यहाँ से डायमेंशंस वगैरह लेने में भी हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ से ये लाइन से ये पॉइंट की डायमेंशन मेरी 30 मैं मेंशन कर देती हूँ। एंड देन ये ये पॉइंट से ये लाइन की डायमेंशन मेरी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ये राउंड फिगर 25 कर देती हूँ। यहाँ मैंने एक लोकेशन ले ली है मेरे पॉइंट की। एंड देन मैं फिनिश कर देती हूँ। जैसे हम फिनिश करते हैं, यहाँ पे हमारा होल शो होने लगेगा। यहाँ पे अब हम इसकी डिटेलिंग सेट कर देंगे। फर्स्ट यहाँ पे डायरेक्शन है, नॉर्मल टू फेस का ऑप्शन ले लेंगे। यहाँ पे फॉर्म एंड डायमेंशन देखेंगे। सबसे पहले सिंपल होल में हमारे पास, जनरल होल में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ होल होते हैं: सिंपल होल, काउंटर बोर होल, काउंटर संक एंड टेपर। ये सिंपल होल फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे। डायमीटर मैं यहाँ पे 10 का रख लेती हूँ। एंड देन यहाँ पे वैल्यू हम मेंशन करेंगे अनटिल सेलेक्टेड, अनटिल नेक्स्ट एंड थ्रू बॉडी। अगर हमें होल थ्रू बॉडी करना है तो हमारा होल टोटली यहाँ से क्या हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा। देन अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमें डेप्थ उसकी शो करना पड़ेगी। ये मेरा 50 का है, तो मैं इसको यहाँ पे 25 की डेप्थ देती हूँ। अब हमें टिप एंगल उसका मेंशन करना है। टिप एंगल हमें नॉर्मली स्टैंडर्ड टिप एंगल 118 का होता है। हम चाहे तो यहाँ पे इसके एंगल मेंशन कर सकते हैं। ये 90 का एंगल है। हम चाहे तो यहाँ पे 30 का एंगल लगा सकते हैं। ये 30 का एंगल है। तो ये हमारा एंगल की है। जो टिप एंगल हम मेंशन करना चाहे वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होल हमारा जो रहेगा वो बुलियन ऑप्शन में सब्सट्रैक्ट ही रहेगा। होल ऑलवेज इन सब्सट्रैक्ट कंडीशन। ये बॉडी ऑलरेडी सेलेक्टेड है। एंड देन यहाँ पे हम सेटिंग्स में इसका टॉलरेंस वगैरह यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम उसका शो रिजल्ट में प्रीव्यू देख सकते हैं। ओके दिखता है तो उसको अप्लाई कर लीजिए। तो ये मेरा जनरल होल में का फर्स्ट सिंपल होल हो गया। अब मैं नेक्स्ट होल के लिए यहाँ से चेंज कर लूंगी, काउंटर बोर होल ले लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पॉइंट स्पेसिफाई कर लूंगी। यहाँ पे मैं उसकी लोकेशन वगैरह सेट कर लूंगी। एंड देन यहाँ पे मैं उसको फिनिश कर लूंगी। फिनिश करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा ये काउंटर बोर होल कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अभी हम इसकी डायमेंशंस वगैरह सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमें 2 डायमीटर सेट करना है। फर्स्ट ये अपर डायमीटर एंड सेकेंड इज सिंपल होल जो हमारा नीचे रहेगा काउंटर बोर का सेकेंड पार्ट, उसका डायमीटर सेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे सेट कर लेती हूँ। ये मैं 15 का रख रही हूँ। एंड देन मैंने जो सिक्स सिंपल होल का डायमीटर है वो मेरा इज लेस देन, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटर बोर मस्ट बी ग्रेटर देन दी होल डायमीटर। तो सी बोर हम ऑलवेज बिगर देन सिंपल होल डायमीटर। तो ये मेरा नीचे का हो गया। ये इस तरह शो हो रहा है। मैं चाहे तो इसकी वैल्यू और कम कर सकती हूँ। ये मैंने सिंपल होल की वैल्यू और मेरी कम कर रही हूँ डायमीटर। एंड देन ये 50 का है। तो ये कुछ इस तरह शो हो रहा है। एंड देन डेप्थ। अब ये डेप्थ मेरी 25 है, मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। ये मैंने इसकी होल की डेप्थ एडजस्ट कर ली काउंटर बोर्ड की। एंड देन इसकी जो सिंपल होल की डेप्थ रहेंगी वो
प्रीवियस सिंपल होल जैसा रहेगा, या तो हम इसकी अंटिल सेलेक्टेड ले सकते हैं, अंटिल नेक्स्ट ले सकते हैं, या थ्रू बॉडी भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे थ्रू बॉडी का ऑप्शन यूज कर लूंगी। ये मेरा है। यहाँ पे सेम बुलियन ऑप्शन में हमारा सब्सट्रैक्ट रहेगा। अगर इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं, प्रीव्यू में वो कुछ इस तरह शो होगा। ओके दिखता है तो उसको अप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारी है काउंटर सम की। काउंटर सम के लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, पॉइंट की लोकेशन बराबर कर लेती हूँ, क्लोज एंड देन फिनिश। यहाँ पे काउंटर स्ट्रेंथ होल मेरा यहाँ पे जनरेट हो गया, आप देख सकते हैं। काउंटर स्ट्रेंथ में सबसे पहले हम ऊपर का डायमीटर ले लेंगे, सी संक डायमीटर। उसके बाद हम यहाँ पे इसका डायमीटर रखेंगे। तो सी संक एज यूजुअल सी संक डायमीटर इज ग्रेटर देन नो सिंपल होल डायमीटर। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा होल इस तरह क्रिएट हो चुका है। हम चाहे तो इसकी वैल्यू और भी कम कर सकते हैं। ये हमारा हिसाब से। अब इसकी संक एंगल 90 डिग्री है, हम चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते, इसको 120 डिग्री भी ले सकते। 120 डिग्री में कुछ इस तरह के चेंजेस आएंगे, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये कुछ इस तरह के हमें चेंजेस देखने मिलेंगे। तो अभी मैं इसको 90 डिग्री ही मेंशन करूंगी। एंड देन इसकी डेप्थ जो है सेम ऑप्शन है, वैल्यू डाल सकते हैं हम, या फिर अनटिल सेलेक्टेड, अनटिल नेक्स्ट एंड थ्रू बॉडी हम ऑप्शन ये ले सकते हैं। बुलियन ऑप्शन ऑलवेज सब्सट्रैक्ट रहेगा। यहाँ पे हम इसकी सेटिंग्स में टॉलरेंस ले सकते हैं, इसका प्रीव्यू हम चेक करेंगे। कुछ इस तरह का सी सम खोल हमें शो होगा। एंड देन अप्लाई। नेक्स्ट होल है टेपर्ड होल। टेपर्ड होल के लिए हम यहाँ पे एक लोकेशन ले लेंगे, पॉइंट स्पेसिफाई करे बाद इसकी डायमेंशंस ले लेंगे, लोकेशन ले लेंगे। एंड देन हम यहाँ से फिनिश का ऑप्शन दे देंगे। जैसे हम फिनिश का ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे हमें इसकी डायमेंशंस वगैरह सेट करनी है। तो डायमीटर मैं यहाँ पे सेट कर लेती हूँ, मैंने ये 15 का डायमीटर लिया है। और ये टेपर एंगल मेरा कुछ इस तरह है, ये 10 डिग्री है। मैं चाहे तो इसको और बड़ा से कर सकती हूँ, 20 डिग्री, 30 डिग्री। जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ेगा इसकी लेंथ क्या है, शॉर्ट होती जाएंगी एंड एंगल ग्रेटर होते जाएगा। यहाँ पे सेम ऑप्शन है, वैल्यू अंटिल सेलेक्टेड, अंटिल नेक्स्ट एंड थ्रू बॉडी के सेम ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन बुलियन ऑप्शन ही रहेगा। एंड देन रिजल्ट शो करेंगे, कुछ इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। एंड देन इसको अप्लाई कर लेंगे। तो ये था हमारा जनरल होल में के होल की टाइप, जनरल होल के टाइप्स थे, जो कि 4 टाइप है। हमने सिंपल होल देखे, काउंटर बोर, काउंटर संक एंड टेपर होल देखे। नेक्स्ट टाइप हम जनरल होल में ड्रिल साइज होल ले लेंगे। ड्रिल साइज होल लेने के लिए भी हमें सेम पॉइंट स्पेसिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पॉइंट स्पेसिफाई कर लेते हैं, पॉइंट की लोकेशन सेट कर लेंगे, फिनिश होल। अब यहाँ पे होल की डायरेक्शन नॉर्मल टू फेस होगी, बट यहाँ पे ड्रिल साइज होल के लिए यहाँ पे कुछ साइज स्टैंडर्ड आईएसओ स्टैंडर्ड्स के साइज यहाँ पे मेंशन किए हुए, तो हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्रिल साइज के होल भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। कुछ इस तरह के हम यहाँ पे ऑप्शंस इसके ले सकते हैं। फिर यहाँ पे एग्जैक्ट कर देंगे, या फिर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे क्या है कस्टम भी रख सकते हैं, या फिर हम एग्जैक्ट रखते हैं। जैसे एग्जैक्ट रखेंगे हम डायमीटर यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड डायमीटर ही हमें यूज करना होगा। अगर हम कस्टम करते हैं तो यहाँ पे हमें डायमीटर चेंज करने की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। एंड देन डेप्थ लिमिट तो हमारे पास ऑप्शन है, वैल्यू रखिए जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी, या फिर अंटिल सेलेक्टेड, अंटिल नेक्स्ट एंड थ्रू बॉडी का ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, स्टार्ट में अगर आप चैम्फर लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम आप स्टार्टिंग में चैम्फर ले सकते हैं। एंड चैम्फर लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एंड चैम्फर यूज कर सकते हैं। ये एक्टिवेट करिए। और ये चैम्फर्स हमारे कब एक्टिवेट होंगे, जब हम इसको कस्टम करेंगे। जब हम कस्टम रखेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट में एंड में हम यहाँ पे चैम्फर ऐड कर सकते हैं।
और यहाँ पे एंगल वगैरह ऑफसेट एंगल डिस्टेंस मेंटेन करके हम इसको वो कर लेंगे। रिव्यू देखेंगे, ये स्टार्ट में एंड एंड में इसके क्या है चैम्फर यहाँ पे मेंशन हो गया है। अगर आपको चैम्फर नहीं चाहिए तो फिर यहाँ पे अनडू कीजिए और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट रखिए। उसके बाद बुलियन ऑप्शन हमारा सब्सट्रैक्ट रहेगा। सेटिंग में यहाँ पे हम स्टैंडर्ड चेंज कर सकते, आईएसओ स्टैंडर्ड ले सकते या फिर ANSI स्टैंडर्ड हम यूज कर सकते हैं। एंड देन इसको करिए अप्लाई। तो ये था हमारा ड्रिल साइज होल। ड्रिल साइज होल में कोई टाइप्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे स्क्रू क्लियरेंस होल। स्क्रू क्लियरेंस होल में भी हमें सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे हम पॉइंट स्पेसिफाई कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे क्लोज, फिनिश। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्क्रू क्लियरेंस होल जनरेट हो गया। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉर्मल टू फेस रहेगा। इसकी टाइप देख लेंगे, एक सिंपल है, काउंटर बोर है, काउंटर संक, इसमें 3 टाइप अवेलेबल है। स्क्रू टाइप में फर्स्ट सिंपल होल है। यहाँ पे फिर स्क्रू की टाइप है, स्क्रू जनरल स्क्रू क्लियरेंस है, स्क्रू की साइज है, ये स्टैंडर्ड साइज स्क्रू के अवेलेबल है, एम सीरीज उसकी। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे इसको सजेस्ट कर सकते हैं। फिट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, क्लोजर फिट, नॉर्मल फिट एंड लूजर फिट। उसके बाद यहाँ पे हम कस्टम कर सकते हैं। कस्टम अगर हम करते हैं तो यहाँ पे डायमीटर हमें चेंज करने की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, या फिर अगर हम जो भी इसमें से सेट करते हैं फिट तो यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फिट हमें अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट चैम्फर और एंड चैम्फर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इन कस्टम ऑप्शन। उसके बाद बुलियन ऑप्शन रहेगा। बुलियन ऑप्शन में हमारा सब्सट्रैक्ट ऑलवेज बॉडी एंड सेटिंग्स में हमें कुछ यहाँ पे और हमें स्टैंडर्ड्स क्या है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे। आईएसओ, एनएसआई मैट्रिक एंड इंच में। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी हमें स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होंगे, हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको रख सकते हैं एंड देन हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रू क्लियरेंस होल में काउंटर बोर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट स्पेसिफाई कर लेंगे, क्लोज, फिनिश। यहाँ पे काउंटर बोर में हमको स्क्रू की अगर हम यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, स्टॉक हेड की जो टाइप है वो हम सेट कर लेंगे। स्क्वाड हो हेड, शोल्डर है, स्क्रू चीज हेड, पेन हेड एंड हेक्सागर। तो यहाँ पे हम इसके यहाँ पे टाइप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे मल्टीपल जो है हेड की टाइप्स है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रू का जो है हम साइज एंड सीरीज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें फिट का ऑप्शन जो है वो हम यूज कर सकते हैं। फिट का ऑप्शन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सेम कस्टम साइज लेते हैं तो हमें सी बोर और सी डेप्थ वगैरह हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर हम स्टैंडर्ड साइज इसकी यूज कर रहे हैं फिट की तो हमें ये रेडीमेड मिल जाएगा एंड हमें इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। बुलियन ऑप्शन हमारा सब्सट्रैक्ट रहेगा, आईएसओ स्टैंडर्ड्स या फिर हम और भी स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं एंड देन इसे हम अप्लाई कर लेंगे। तो ये था हमारा काउंटर बोर्ड। उसके बाद स्क्रू क्लियरेंस होल में थर्ड वाला टाइप जो है काउंटर संक, वो भी देख लेंगे हम। यहाँ पे एक होल मेंशन करती हूँ मैं, क्लोज, फिनिश। एंड देन यहाँ पे हमारा काउंटर संक होल क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके हेड की भी टाइप यहाँ पे सॉकेट फ्लैट हेड अवेलेबल है, स्क्रू की साइज अवेलेबल है एंड यहाँ पे फिट, क्लोज, नॉर्मल एंड लूज फिट अवेलेबल है। अगर हम कस्टम करते हैं तो हम इसकी अदर चेंजेस हम सेम कर सकते हैं।
बुलियन ऑप्शन में हमें सब्सट्रैक्ट रखना है एंड देन हम यहाँ पे शो रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह यहाँ पे शो हो रहा है काउंटर संक एंड देन इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो ये थे हमारे स्क्रू क्लियरेंस होल के 3 टाइप, सिंपल होल, काउंटर बोर होल और ये हमारा काउंटर संक होल अवेलेबल है। नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारी थ्रेड होल की है। थ्रेड होल ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसका पॉइंट स्पेसिफाई कर लेती हूँ, क्लोज, फिनिश। ये मेरा थ्रेड होल का ये डायरेक्शन रहेंगी, नॉर्मल टू फेस रहेंगी। इसका जो साइज है यहाँ पे थ्रेड की डायमेंशन एम सीरीज बाय इसका यहाँ पे डायमीटर वगैरह यहाँ पे शो होगा थ्रेड का। इसका रेडियल एंगेजमेंट हमारे पास ऑप्शन है 0.75 रख सकते हैं, 0.5 रख सकते हैं या फिर हम कस्टम कर सकते हैं। अगर हम कस्टम करें तो हमें टैप ड्रिल का डायमीटर वगैरह चेंज करने की हमें फैसिलिटी अवेलेबल है, या फिर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज यूज कर सकते हैं। थ्रेड की डेप्थ हम लगा लेंगे कि थ्रेड की डेप्थ हमें कितनी चाहिए। अगर हम स्टैंडर्ड डायमीटर की डेप्थ वगैरह लेते हैं तो हमें इसकी ऑप्शंस यहाँ पे डेप्थ का नहीं आएगा, या फिर अगर हम कस्टम करते हैं तो हमें यहाँ पे डेप्थ का थ्रेड डेप्थ का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर हम स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं तो हम स्टैंडर्ड में 1.5 बाय डायमीटर का हम थ्रेड क्या है टाइप कर देंगे। उसके बाद हम इसके राइट हैंड साइड की स्टार्टिंग ले सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड की स्टार्टिंग, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हैं। उसके बाद थ्रू बॉडी ऑप्शन यूज कर सकते हैं या फिर वैल्यू डाल के हम यहाँ पे और ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बुलियन ऑप्शन में हम ले लेंगे सब्सट्रैक्ट का एंड यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स है वो हमारे पास कुछ इस तरह के स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होंगे, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं एंड देन हम इसे अप्लाई कर लेंगे। तो ये था हमारा थ्रेड होल। नेक्स्ट होल की तरफ हम बढ़ते हैं, होल सीरीज। होल सीरीज में यहाँ पे हमें स्पेसिफिकेशन में देख सकते हैं कि एक ही होल में हमें जिसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू फेस रहेंगी उसी होल में हमें स्टार्ट, मिडल एंड एंड का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि हमारा होल स्टार्टिंग में कितने साइज का रहेगा। अगर उसकी फॉर्म हम सिंपल लेते हैं, काउंटर बोर्ड रहते हैं, काउंटर सन जो भी लेते हैं, स्टार्टिंग में उसका हेड जो रहेगा, उसके बाद तो स्क्रू टाइप ले लेंगे उसकी एंड यहाँ पे स्क्रू साइज ले लेंगे एम सीरीज। उसके बाद यहाँ पे मिडल्स जो है ना वो हम मैच डायमेंशन ऑफ स्टार्ट होल ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हम सिंपल होल सेलेक्ट करते हैं या फिर हम काउंटर बोर या काउंटर संक अगर ऑप्शन रखते हैं तो मिडल में हम ऑप्शन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मिडल में हम ऑप्शन मैच डायमेंशन ऑफ स्टार्ट होल यहाँ पे नहीं रखेंगे। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो स्टार्टिंग है वो उस पर डिपेंड करता है कि हम मिडल वाला मैच डायमेंशन ऑफ स्टार्ट होल लेना है या नहीं लेना। अगर हम स्टार्ट में यहाँ पे काउंटर बोर ले लेते हैं तो फिर हमें मिडल में मैच डायमेंशन ऑफ स्टार्ट होल नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा सिंपल होल यहाँ नीचे से उसके चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी डायमेंशंस वगैरह नॉर्मल के हिसाब से होंगी। एंड में फिर हम मैच डायमेंशन ऑफ स्टार्ट होल यहाँ पे स्क्रू के लेयर्स वगैरह में यहाँ पे ऑप्शंस रख सकते हैं। तो स्टार्ट में अगर हम काउंटर बोर रख रहे हैं, मिडल में मैच डायमेंशन नहीं रखते हुए हम नॉर्मल ले रहे हैं सिंपल होल, एंड एंड में हम मैच डायमेंशन ऑफ स्टार्ट होल स्क्रू क्लियरेंस का ले सकते हैं ऑप्शंस, या फिर हम थ्रेडेड रखना चाहे तो यहाँ पे थ्रेडेड का ऑप्शन भी रख सकते हैं। एंड यहाँ पे इसकी डेप्थ यहाँ पे सेट करके अगर हम थ्रू बॉडी करते हैं तो हमारे को डेप्थ एंड टिप एंगल मेंशन नहीं करना पड़ेगा, या फिर अगर हम कस्टम वैल्यू रखते हैं तो फिर हमें टिप एंगल वगैरह यहाँ पे सेट करना होगा। बुलियन ऑप्शन हमारा सब्सट्रैक्ट रहेगा। ये होल का मैं पॉइंट लोकेशन कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट लोकेशन कर लेती हूँ इसे, पॉइंट की लोकेशन, क्लोज, फिनिश। तो यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह का काउंटर बोर होल ऊपर से जनरेट हो जाएगा। सेकेंड हाफ इसका जो रहेगा वो मिडल वाला पोर्शन रहेगा एंड एंड वाला जो ऑप्शन रहेगा वो हमने माइक डायमेंशन ऑफ स्टार्टिंग होल लिए। इसमें हमने स्क्रू क्लियरेंस रखे। आप चाहे तो लास्ट वाला पोर्शन थ्रेडेड भी रख सकते हैं। थ्रेडेड में हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे थ्रेड जनरेट कर सकते हैं एंड देन हम इसे अप्लाई करेंगे। अभी हमें एज यूजुअल यहाँ पे थ्रेड्स वगैरह शो नहीं होंगे,
जब हम इसका ड्राफ्टिंग करेंगे तब हमें वो शीट पे हमें इसके होल मेंशन हो सकते हैं, शो हो सकते हैं। तो ये था हमारे होल के मल्टीपल टाइप। 5 टाइप हमने देखे: जनरल होल, ड्रिल साइज होल, स्क्रू क्लियरेंस होल, थ्रेडेड होल्स एंड होल सीरीज। तो ये हमारे 5 टाइप के होल्स हमने देखे। नेक्स्ट कमांड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड जो है हमारा, हम उसे देख लेंगे स्लॉट। स्लॉट अगर हमें हमारी बॉडी पे लगाना है तो हम एक इस तरह का स्लॉट लगाएंगे। तो फर्स्ट हम इसी यही बॉडी पे हम स्लॉट लगा एडजस्ट करेंगे। स्लॉट, यहाँ पे स्लॉट जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस है: रेक्टेंगुलर, बॉल एंड, यू स्लॉट, टी स्लॉट एंड डॉवटेल। ये पूरे ही ऑप्शंस हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। थ्रू स्लॉट हम करते हैं तो हमारा पूरी पोर्शन में जो स्लॉट जनरेट होगा वो थ्रू होगा। इसे ओके करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बता रहा है सेलेक्ट प्लेनर प्लेसमेंट फेस, तो ये फेस मैंने यहाँ सेलेक्ट कर ली है। सेकेंड, हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, जो कि हम उसका हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लेंगे। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल रेफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा सॉलिड फेस है। यहाँ पे हम इसका सॉलिड फेस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये स्टार्ट एंड एंडिंग फेस। यहाँ पे हम इसकी विड्थ एंड डेप्थ जो है वो सेट करके से हम अभी हम विड्थ वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 रख रही हूँ और इसकी डेप्थ भी मैं यहाँ पे 2 की रख रही हूँ। एंड देन ओके। अब हमें ये देखिए, ये जो है हमारा इस तरह का शो हो रहा है। हम इसे बैक ले लेंगे। ये जो है अपर साइड शो हो गया है। इसको हम बैक, 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 रेक्टेंगुलर, ओके। फर्स्ट रेफरेंस फेस जो है हम ले लेंगे प्लेनर प्लेसमेंट वाला फेस, ये ले लेंगे। सेकेंड हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन हम ये ले लेंगे। एंड देन हम इसका स्टार्टिंग ये और ये ले लेंगे। ओके करते हैं। तो ये देखिए हमारा ये अपर साइड स्लॉट जनरेट हो गया है। ऊपर साइड ऑलरेडी मैंने कुछ कमांड्स यूज किए हुए हैं। मैं यहाँ पे अब मुझे है यहाँ पे अपर साइड जो हुआ है इसकी थोड़ी सी थिकनेस मेरी कम है। मैं यहाँ पे इसकी विड्थ, एक सेकेंड, ओके। अभी मैं फेस चेंज कर लेती हूँ, ये वाला फेस ले लेती हूँ। एंड देन मुझे लेना है हॉरिजॉन्टल फेस इसका। तो मैं ये वाला फेस रेफरेंस को ले लेती हूँ। अब मुझे स्टार्टिंग वाला फेस ये रखना है और एंड वाला फेस मुझे ये रखना है। और इसकी जो विड्थ है मैं यहाँ पे चेंज करके इसे 5 तक रख लूंगी। एंड डेप्थ इसकी जो है ये भी चेंज करके मैं 5 तक रख लूंगी। एंड देन ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा कुछ इस तरह का ये वाले फेस पे है, मेरा जनरेट हो गया। अब यहाँ पे जो इसकी पोजिशनिंग है स्लॉट की वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, पैरेलल। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैं वर्टिकल वाला ऑप्शन यूज करती हूँ, ये और ये। तो ये मेरी 35 है। 35 के बजाय मैं यहाँ पे इसको 20 पे लोकेट करूंगी। एंड देन यहाँ पे देखिए मेरा जो स्लॉट है वो कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर स्लॉट क्या हो गया, जनरेट हो गया। जो नेक्स्ट स्लॉट के ऑप्शंस है वो हम देख लेंगे। अगर हमें बॉल एंड यूज करना है तो सेम मैं जो प्लेनर प्लेसमेंट है उसकी यही वाला फेस रखूंगी। एंड देन इसको हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ये रख लूंगी। एंड इसका स्टार्ट एंड एंड फेस, ये मेरा स्टार्ट एंड फेस है। इसकी मैं ये भी चेंज कर लूंगी, इससे भी एज यूजुअल मैं 5 एंड डेप्थ भी मैं इसकी 5 ही मेंशन करूंगी। एंड देन ओके।
अभी जो है इसकी भी मैं हॉरिजेंटल वाली जो पोजीशनिंग है वर्टिकल वाली ऑप्शन रखूंगी। देन दिस एंड दिस, ये मेरा 39 आ रहा है। मैं इसको 15 या फिर 12 पे मैं लोकेट कर लेती हूँ। एंड देन ओके, तो ये वाला जो है ऊपर का मेरा जो ऑप्शंस है बॉल एंड वाला ऑप्शन क्रिएट हो गया है। देख सकते हैं आप, ये रेक्टेंगल है और ये बॉल एंड है। सेम मैं यू स्लॉट जनरेट करूंगी। सेम मेरा जो रहेगा, मैं ये वाले फेस पे अरेंज करना चाह रही हूँ और इसका रेफरेंस फेस, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस फेस ये रहेगा मेरा। उसके बाद मेरा जो है स्टार्ट ये रहेगा और एंड ये रहेगा। ठीक है। और अब की बार जो है यू स्लॉट में विड्थ भी मैं एज यूजुअल 5 रख रही हूँ, डेप्थ भी मैं एज यूजुअल 5 रख रही हूँ। और फिर इसका कॉर्नर रेडियस जो है वो हमको मेंशन करना है। मैं अप्रोक्सीमेटली 2 रख रही हूँ क्योंकि यू स्लॉट हमारा जनरेट होने वाला है। एंड देन ओके, जैसे ओके करते हैं फिर से मुझे यहाँ की इसकी पोजीशनिंग सेट करनी है। मैं वर्टिकल वाली पोजीशन ले रही हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं 28 की पोजीशन ले रही हूँ। एंड देन ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है मेरा नेक्स्ट यू वाला फेस, यू यू स्लॉट क्या हो गया जनरेट। ये देखिए रेडियस 2 का रेडियस पे मैंने इसको यू स्लॉट को मैंने यहाँ पे जनरेट किया। नेक्स्ट है टी स्लॉट। टी स्लॉट सेम एज यूजुअल मैं ये फेस पे लेना चाहूंगी। हॉरिजॉन्टल रेफरेंस फेस में ये रखूंगी, स्टार्ट फेस एंड फेस। अब इसमें यहाँ पे हमें जो टॉप विथ है वो देना है। अब की बार मैं टॉप विथ 3 की रख रही हूँ, टॉप डेप्थ 5 की रख सकती हूँ मैं। बॉटम विथ जो है वो टी में मेरा, इसे भी मैं 3 मेंशन करती हूँ। एंड जो डेप्थ है मेरी 5 मेंशन करती हूँ मैं। एंड देन ओके, टी बॉटम विथ लेस देन इक्वल और टू टॉप विथ। जो टी स्लॉट का अगर हम उसकी जो बॉटम है वो हमारी विड्थ लेस देन रहेंगी और इक्वल टू रहेंगी टॉप विड्थ के, तो उसे हम फिर से सर्च कर देंगे। ये जो है मैंने अगर 3 ली हूँ तो ये मेरी लेस देन या इक्वल रख सकती हूँ मैं, तो इसे सेम 3 मेंशन कर लेती हूँ। ये इसकी डेप्थ में 5 एंड इसको ये मैं 2.5 ले लेती हूँ। टी स्लॉट बॉटम विड्थ लेस देन और इक्वल टू टॉप विड्थ। जो टॉप विड्थ है मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे टी स्लॉट जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का टी स्लॉट मेरा है जनरेट हो रहा है। मैं सिर्फ बैक लेके और ज्यादा थिकनेस में यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। मैं इसकी 3 रख के इसको मैं 5 कर सकती हूँ। एंड देन ओके, ये देखिए अभी मेरा डिफरेंस क्लियर शो हो रहा है। मैं सेम वर्टिकल वाली विड्थ रखूंगी क्योंकि मैं यहाँ से टॉप लेंथ मेजर कर रही हूँ। ये मेरी 35 है। मैं इसे थोड़ा सा और इनलार्ज कर लेती हूँ, 38 कर लेती हूँ। एंड देन ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मेरा टी स्लॉट कुछ इस तरह का है जनरेट हो चुका है। तो ये हम स्लॉट्स इजीली क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो आज जो हमने कमांड सीखे हैं वो हमारे होल है, मल्टीपल होल टाइप्स एंड स्लॉट मेकिंग हमने आज सीखा है।